डांट रहे हैं? मैंने क्या किया? गट्टू भाई ने पूछा ये सब पुराना है तो मैंने बोला हाँ। गलत क्या बोला? पुराना ही तो है। अरे लेकिन तुझे पूछना तो चाहिए था राजा, किस लिए चाहिए? लो, जब पूछता हो तो बोलते हैं नौकर है, नौकर की तरह रहो, इंक्वायरी ऑफिसर मत बनो। अभी मुझे क्या मालूम था गट्टू भाई बिजनेस शुरू कर देंगे। वैसे वो फ्रिज का भी पूछा था उन्होंने। मोटा भाई, मैंने ना फ्रिज का भी पूछा था और मैं ना उठाने गया तो ऐसे ऐसे हिला, लेकिन फिर मैं ना उठा नहीं पाया था। तो अभी ना मैंने एक आइडिया किया है, मैंने 2 आदमी लोग को बुलाया है, वो लेके जाएंगे अभी। तू मुझे और क्या क्या बेचने वाला था उसकी लिस्ट बना कर दे गट्टू। मैं ना पलंग, अलमारी, कुआं, टीवी, नहीं टीवी तो बिक गया है। अभी वो लेके आ रहा है 15 रुपए। लो बोलो, 15 रुपए में टीवी बिक रहा है? कौन कहता है महंगाई का जमाना है? लीला, लीला क्या गट्टू भाई, डांट सुनवा दी ना आपने। वैसे आप पैसे क्यों जमा कर रहे हैं? वो मीनाक्षी भाभी है ना, मीनाक्षी भाभी ऐसी उनको है ना चलना नहीं आता है स्टेज पे, तो उनको चलना सिखाने के लिए टीचर को लाना है, लेकिन टीचर है ना बहुत पैसे मांगता है वो। बाहर से कोरियोग्राफर मंगा रहे, लेकिन इसमें भी मेरा किसी को ख्याल नहीं आया। राजू तुम टीचर हो? फिर बोल दो भाभीियों को, उनको मैं 2 मिनट में चलना सिखा दूंगा और 3 मिनिट में दौड़ना। हे बघा, मी काय दाखवते ते नीट बघा, लक्ष द्या। हाँ देख रहे हैं। स्टेज पे ना मीनाक्षी भाभी, ये देखो ऐसे चलने का, ऐसे 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 चलने का, ऐसे चलने का, ऐसे चलने का, और ऐसे चलने का, चलने का, चलने का, और स्टेज पे से उतरने का और गिर जाने का। वाह। चुप कर। अच्छा सिखाता है, सिखाने दे बेचारे को। फिर हाँ, वो कमर पे ध्यान रखने का। कभी कभी जंगल में गए कि नहीं आप लोग? हाँ हाँ, वो हमारे कोलकाता में। हाँ मालूम है, मालूम है, मालूम है। तो हम जंगल में जब रास्ता भटक जाते हैं तो कांटों की झाड़ियों से कैसे निकलते हैं हम लोग? ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्या ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या लॉजिक है? हाँ ठीक है ठीक है। अभी देखो, अभी देखो, अभी शुरू करेंगे एक साथ, 1 2 3 ऐसे शुरू करेंगे। मीनाक्षी भाभी ऐसे 1 2 3 स्टार्ट। लटपट 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 तुझं चालणं मोठा नगराचं, बोल नग मंजूळ महिनेचं, अगं नारी ग नारी ग नारी ग। बा हाँ हाँ, आशीर्वाद मिल गया। शाबाश शाबाश। हाँ हाँ, चल ना अभी, चलो तालियां। जल्दी जल्दी। हाँ बराबर ऐसे। हाँ क्या बात है, वेरी गुड। अब प्रवीणा भाभी की बारी। कमान प्रवीणा, कमान कमान कमान। हाँ हाँ ओके। हाँ चलो। ये मेरी ओके ना, हमेशा ओके हट ना। शुरू करो। हाँ ये तो प्रवीण भाई चल रहे थे ऐसा लग रहा था। भाभी, आप मेहुल को मारने जा रही है क्या? क्या क्या हंस रहा है तू? मुझे नहीं आता। चलिए ना लीला भाभी, आप चलिए। मैं चलिए ना अभी। आराम से करना, अब कोई बात नहीं। चलिए चलिए। सुपर लीला भाभी, टेरिफिक। वाह भाभी, सुपर फैंटास्टिक, टू गुड, बहुत अच्छा। आपकी चाल देखकर मुझे भी लग रहा है कि काश मैं भी हिस्सा ले पाती। हिस्सा लेने के लिए तुझे पहले शादी करनी पड़ेगी बेबी। हाँ, जैसे कि मैं शादीशुदा होती तो ऐसे चल पाती। मैं अपनी साड़ी संभालती या फिर अपने स्टिक्स। अरे, आप सब ऐसे सीरियस हो गए जैसे 20-25 आर्ट फिल्म्स एक साथ देखकर आ रहे हैं। अरे बाबा, मैं खुद हंस रही हूँ। मेरी बेबी भी ना एकदम पगली है।
लेकिन राजा तूने सिखाया बहुत अच्छा। तू सचमुच कोरियोग्राफर है क्या? चला तुम तो आपलं काहीतरी बघा. मैं लोहाना गुजराती समाज से पता करके आया हूँ। हाँ। उन्होंने जो पोलिंग करवाई थी, हाँ। उसके मुताबिक अपनी चारूबाला बहन, उनकी 2 सहेलियां अलाइशा और मिनोती और अपनी लीला भाभी, इन चारों के बीच में ही मेन मुकाबला है। अरे लेकिन मोटा भाई को तो ये सब बात में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। क्यों? पता है वो पोलिंग वाला मोटा भाई से पूछने गया था कि आपको क्या लगता है ये कंपटीशन कौन जीतेगी? तो पता है मोटा भाई ने क्या जवाब दिया? पहले आप मुझे बताइए कि टेलीफोन पे बात करने का कोई कोर्स होता है क्या? अरे उनकी पिन तो वहीं अटकी हुई है सुबह से अभी तक। मुझे तो ऑफिस से 3 बार फोन किया कि देखो फोन पे बात करना कितना आसान है, लोग खामखा कोर्स करते हैं। मोटा भाई को कुछ करना पड़ेगा। अरे नहीं तो खुद तो परेशान होंगे ही, हमें भी परेशान करके छोड़ेंगे। प्रवीण भाई, हाँ आप लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ? मोटा भाई को किसने बोला कि फोन पर बात करने का कॉस्ट होता है? एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं मुझसे। बड़ी मुश्किल से बहाने बनाकर भाग कर आई हूँ मैं वहां से, वरना 1 घंटे से मुझे वहां फोन के पास बिठा कर रखा है ताकि कोई फोन आए और वो मुझे बता सके कि फोन पे कैसे बात कर सकते हैं। आप लोग हंसिए मत, कुछ कीजिए, वरना हम लोग तो हंस हंस के बात उड़ा देते हैं, बाहर वाले लोग परेशान होते हैं। कहीं कुछ उल्टा हो गया तो? मेरे पास है ना एकदम सॉलिड आइडिया है। हम उनकी पीएचडी का टॉपिक ही चेंज कर देते हैं ना। कैसे? इधर आप मानिए मेरी बात भाई साहब, मैं सच कह रहा हूँ, आप गट्टू को ही रखिए टीचर, वो अच्छी तरह सिखा देगा। जी मोटा भाई, फोन रखिए मोटा भाई। मैं बिजी हूँ, तू बाद में आना। जी आपने क्या सोचा मैंने कहा उसके बारे में? मोटा भाई, सुबोध भाई प्रवीण भाई के बीच में झगड़ा फिर से शुरू हो गया है। तुम बा को जाके बोल। वो बहुत सीरियस मामला है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और मारपीट भी हो जाएगी मोटा भाई। क्या? जी मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। 4 दिन पहले झगड़ा शांत करवाया था, फिर से वो लोग झगड़ने लगे। एक एक की अकल ठिकाने लाऊंगा मैं। कहाँ है वो? प्रवीण भाई के कमरे में जल्दी चलिए, चलिए। आइए आइए मोटा भाई आइए। बेबी ने सिग्नल दिया, शुरू कीजिए। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे कोई दादागिरी है क्या? माना कि लीला भाभी बड़ी है तो उनका हक बनता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक स्विमिंग कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करने का। अरे लेकिन फिर उसके बाद तो मेरी प्रवीणा का ही हक बनता है ना। लेकिन पैरेट ग्रीन कलर मीनाक्षी का फेवरेट है तो उसे ही मिलना चाहिए। लीला भाभी के बारे में कुछ बोलिए। लीला भाभी के बारे में बोल। अरे क्या बताऊं क्या लीला भाभी के बारे में? उन्होंने तो सबसे छोटा वाला स्विमिंग कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर लिया। फिर बाकी बचा क्या? देखिए मोटा भाई कैसे लड़ रहे, सिर्फ पहनने की बात पर। देखिए प्रवीण भाई, मैं आपसे फिर से झगड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन पैरेट ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम मीनाक्षी ही पहनेगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए। तू जा बेबी, मैं इनसे बात करता हूँ, जा। ठीक है। देख सुबोध, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो प्रवीणा ही पहनेगी, समझा तू? एक मिनट चुप रहे तू सुबोध, चुप रहे। ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हो तुम दोनों? शर्म लिहाज जैसा कुछ है कि नहीं तुम दोनों में? देखिए ना मोटा भाई, अरे लीला भाभी ने बड़ी होने के नाते सबसे छोटी स्विमिंग कॉस्ट्यूम सिलेक्ट की, फिर भी मैं कुछ बोला नहीं। वो बड़ी है, उनका हक बनता है। हालांकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम देख के मेरा मन बहुत हुआ कि वो मैं प्रवीणा को दे दूं। चुप कर। लाज शर्म जैसी कोई चीज नहीं है तुम दोनों में। अरे हमारे घर की बहुएं, वो क्या? अरे वही ऐसी स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनेंगे तो कैसे जीतेंगे? अरे सोचिए मोटा भाई, जब तीनों बहुएं जीत कर आएंगी और स्विमिंग कॉस्ट्यूम में यूं बा के पैर छुएंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? नहीं 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 नहीं, चुप कर। ऐसा कोई कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट नहीं होगा। लेकिन बा ने एक्सेप्ट किया है मोटा भाई। अरे बा कैसे एक्सेप्ट कर सकते? नहीं, तुम दोनों ने बा की आंखों में धूल झोंकी होगी। मैं अभी जाके बा से बात करता हूँ। अरे बा सुनिए। लेकिन बा, अरे वो बेबी संभाल लेगी। नहीं 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 नहीं, तुम लोग हमेशा उसे परेशान करते रहते हो। वाह, हम लोग उनकी परेशानी दूर करने के लिए ये सब कर रहे हैं, टेलीफोन पर से उनका ध्यान निकालने के लिए, वरना बा वो आ रहे, प्लीज बा मेरे लिए प्लीज।
हाँ अरविंद, बाप, बेबी तू जरा जा यहाँ से। मैंने क्या किया मोटा भाई? आप जहाँ जाते वहां से मुझे भगा देते हैं। वाह, आप सुबोध भाई प्रवीण भाई को समझाइए ना, छोटे से स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए लड़ रहे हैं। हाँ मैं समझाती हूँ उन्हें, इतनी छोटी सी बात के लिए। छोटी सी? ये बात आपको छोटी सी लग रही है बा? कौन सी बात? यही अभी जो बेबी आपको बता रही थी, एससी वाली बात। क्या ऐसी कर रहे हो? स्विमिंग कॉस्ट्यूम बोले ना मोटा भाई। तू चुप रहे, मैंने कहा ना तू जा यहाँ से, जा। बा, आपको अंदाजा नहीं है, घर की बहुएं ऐसा पहने। हाँ मुझे बताया तो था तुषार कुमार ने। क्या? कह रहे थे चलिए चारूबाला के लिए एक छोटा सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने बहाना बना दिया कि भाई मुझे बहुत काम है। मगर बाप तो हमें तो हराना है उसे। अरे हाँ, तो कुछ कहने आया था ना? हाँ यही बा कि आप सारी बहुओं को मना कर दीजिए कॉन्टेस्ट में ये सब पहनने से। बा अरविंद, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है तो पहनना ही पड़ेगा, और कॉन्टेस्ट छोड़ेगी तो मेरी चैलेंज का क्या होगा? और तुषार कुमार की भी इंसल्ट होगी। लेकिन अरे पहनने दे, मॉडर्न जमाना है, सब कुछ चलता है। उसमें कितनी सुंदर लगेगी मेरी बहुएं। हाँ बात सुंदर तो लगेंगी, और नए जमाने के हिसाब से उन्हें पहनना भी चाहिए, पर बात जरा सोचिए, कुछ लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है, पर कुछ लोग। देख बेटा, अब तुझे उन कुछ लोगों की परवाह है तो एक काम कर, कल सेकंड सैटरडे है, ओपन हाउस होगा, और बाय चांस जज भी तू ही है। केस को आने दे अपने ही कोर्ट में। हाँ, फिर न्यायाधीश अरविंद ठक्कर फैसला करेंगे कि कौन सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम कौन सी भाभी। कौन सी नहीं, पहनेंगी या नहीं, पहले तो ये। हाँ हाँ वो जो भी है। चल बेबी, हम उनका झगड़ा देखते हैं। अरे क्या बताऊं क्या लीला भाभी के बारे में? उन्होंने तो सबसे छोटा वाला स्विमिंग कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने तो सबसे छोटा वाला स्विमिंग कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर लिया। छोकराओं, समझो इस बोल को गागर, डाल दो इसमें चिंता का सागर। सबने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिख के डाल दी है ना? मन में कुछ नहीं रखना। नहीं नहीं बा, अब मन में कोई कुछ नहीं रखेगा। हेमल, ये बहुओं की चिट्ठी। अरविंद, अब इसमें से एक एक चिट्ठी निकाली जाएगी, उस पर चर्चा होने के बाद तो अपना फैसला सुनाएगा, ठीक है? एक मिनट बा, आप मेन बात कहना तो भूल ही गई। हमारे न्यायाधीश यानी कि अरविंद ठक्कर जो भी फैसला करेंगे वो उनके पर्सनल सोच पे डिपेंड नहीं करेगा। सही कहा बेबी। मोटा भाई, मेजोरिटी जिस हिसाब से सोचेगी ना उसके मुताबिक ही आपको फैसला करना होगा, और वो भी बिना हाँ किए। मुझे मत सिखा फैसला कैसे करना है, तुझसे अच्छी तरह करूंगा, समझा? हाँ बेटा, हाँ। अरविंद, आज तेरी बहुत बड़ी परीक्षा है बेटा। अब इन्हें वाटर बैग और लंच बॉक्स ना दे तो अच्छा है। प्रवीणा, ओके। हेमल, चिट्ठी निकाल। आया बा का चमचा। थैंक यू। ठीक है, तो ये है आज की पहली प्रॉब्लम। अगर मिसिस लोहाना लेडी कॉन्टेस्ट में हमारे घर से कोई जीतता है तो इनाम का 1 लाख रुपया जो मिलेगा उसका क्या किया जाएगा? जो जीतेगा वो रखेगा या वो पैसा घर के काम में लगेगा? अरे हाँ, बहुत सीरियस मसला है ये। किसने उठाया ये मुद्दा? किसका है ये? अरे बोलो ना। वो बताना मना है,
अब तू सोच के बता, इस घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है? अच्छा चलो छोड़ो अभी। अरे अरविंद, तेरा क्या कहना है? सुनिए, अगर प्रवीणा जीती तो इनाम के 1 लाख रुपए घर के फंड में जाएंगे। क्या ओके? अरे मोटा भाई, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अगर प्रवीणा जीती तो पैसे घर के फंड में देने पड़ेंगे, अगर लीला भाभी या मीनाक्षी जीती तो वो पैसे खुद के पास रखेंगे क्या? अरे पूरी बात तो सुन मेरी प्रवीण। लीला जीती अगर, तो मैं मेरी तरफ से 5,000 डाल के घर के फंड में दूंगा। वो ठीक है। वाह मोटा भाई। और अगर मीनाक्षी जीती तो वो पैसे मैं घर के फंड में नहीं दूंगी। वो मैं डिम्पल की शादी के लिए दूंगी। मैं कह रहा हूं, अगर प्रवीणा अगर जीती तो इनाम के जो पैसे हैं वो क्या? प्रवीण, वो बात हो चुकी, तू बैठ जा। अरे बैठ जाइए ना। तू चुप मैंने कहा। बैठ जा। हेमल, अगली चिट्ठी निकाल। हाँ मेरे लाल, चिट्ठी निकाल। हाँ जल्दी पढ़िए ना। जरा गौर कीजिएगा। कॉन्टेस्ट रिलेटेड मसला है। कॉन्टेस्ट के लिए लीला भाभी ने खुद के लिए सबसे छोटा स्विमिंग कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर लिया है। अब बाकी के 2 स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए सबसे पहली चॉइस किसे देनी चाहिए? प्रवीणा भाभी को या मीनाक्षी भाभी को? मीनाक्षी, इस तरह हमारी आपस की प्रॉब्लम चिट्ठी में लिखकर सबके सामने डिस्कस करने की क्या जरूरत है? मैंने कुछ नहीं किया भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। मीनाक्षी, शांति रखो। मजाक कर रहे हैं। अरविंद बोल। मैं वो ऐसे कपड़े, मतलब ऐसे कपड़े के बारे में। अरे स्विमिंग कॉस्ट्यूम बोलना। नहीं बा, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे कपड़ों का राउंड होना ही नहीं चाहिए। ओ, जज ने तो कुछ और ही कहा। अब तुम सबकी क्या राय है? अब जो लोग मानते हैं कि ऐसा राउंड होना चाहिए वो हाथ उठाएं। बोल अरविंद, अब क्या कहना है? बा घर की बहुएं इस तरह। हाँ, वो बात हो चुकी बेटा, तो अपनी राय दे। अरे लीला, तूने वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम ट्राई किया? हाँ बा, ये ओपन हाउस खत्म होते ही ट्राई कर लूंगी। मैं इस्तीफा देता हूँ जज की पोजीशन से। अरे मोटा भाई, नहीं, मुझे हिस्सा ही नहीं लेना तुम्हारे ये ओपन हाउस में। मोटा भाई सुनिए ना। अरे नहीं, मैं तुम्हारा कॉन्टेस्ट देखने भी नहीं आऊंगा। अरे हेमल, जरा सोचो, लीला वो क्या ऐसी पहनेगी? स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अरे हेमंत भाई रोकिए इन्हें, वरना हाँ की बारिश शुरू हो जाएगी, और इस बारिश के लिए तो मार्केट में छाते भी नहीं है। देखिए शुरू हो गई। मोटा भाई रिलैक्स, ये सिर्फ एक मजाक था, ऐसा कोई राउंड है ही नहीं। पूछिए ना बात से। अरविंद, तुम मजाक नहीं समझता? बा, ये मजाक था? ऐसा मजाक जरूर सुबोध का आइडिया होगा। नाटक वालों को ही सूझता है ऐसा घटिया मजाक। ये मेरा आइडिया नहीं था, बेबी का आइडिया था, और बा ने सपोर्ट भी किया है। अब देखना कैसे यू टर्न मारते, देखना। भाई घर में मजाक मस्ती तो होनी ही चाहिए, इसलिए बा ने सपोर्ट किया। बड़ा नटखट मजाक था। चल अरविंद, अब अपना इस्तीफा वापस ले ले और आज बैठ अपनी जगह पे। हेमंत, चिट्ठी निकाल। बाप, और कोई चिट्ठी नहीं है। ये तो अच्छी बात है, चिट्ठी कम यानी प्रॉब्लम्स भी कम। तो आज का ओपन हाउस यहीं खत्म होता है। कल कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट की तैयारियां शुरू करो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।